नमस्कार दोस्तों एक सवाल जो बहुत लोग हमसे पूछते हैं और ज़्यादातर जो है गांव घर में ये कॉमन चीज़ है। यहाँ पे ठेकेदार आपको क्या बोलेगा कि एक काम करते हैं, कुर्सी लेवल तक। देखिए, ये हो गया आपका कुर्सी लेवल, और हम लोग अपने भाषा में इसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं। कुर्सी लेवल तक नंबर ऑफ कॉलम्स है बढ़ा देते हैं, और उसके ऊपर जो है फिर कुछ कॉलम को काट देंगे, फिर तब जा कर के जो है उसके ऊपर जो मेन कॉलम होगा उसको लेके जाएंगे। और ये सिर्फ जो है बाहरी दीवार में लोग करते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि भाई कि इससे मजबूती होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉलम वहाँ पे कटा हुआ है, एक कॉलम यहाँ कटा हुआ है, और एक कॉलम जो यहाँ कटा हुआ है। अगर सिर्फ इतना ही लाइन में बात करें, इस लाइन में जो है 1 2 3 यहाँ पे जो है 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम था। 6 कॉलम के जगह जो है 3 कॉलम को काट दिया गया है, और बस 3 कॉलम को ऊपर ले जाया गया है। क्या ये सही तरीका है? इसी के ऊपर विचार करेंगे हम लोग। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा, यहाँ जो नीचे देख रहे हैं फ्लाइज ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर जो है रेड ब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, और साथ ही यहाँ पे देखिए, अगर कॉलम की साइज की बात करें तो मात्र जो है 6 इंची कर दे। ईट जुड़ाई जो हुआ है उसके बगल में 6 इंची बचा हुआ है। पहले इसका साइज ठीक यहाँ पे चल रहा था, देखिएगा ये साइज ठीक था, फिर ऊपर जा कर के 6 इंची हो गया। क्या ये सही तरीका है या गलत तरीका है? और क्यों जो है यहाँ पे नीचे फ्लैश इस्तेमाल हुआ, ऊपर रेड ब्रिक, और क्यों जो है प्रॉपर तरीके से कवर नहीं मिलने की वजह से वहाँ जो हनीकम आ गया है। हम आपको इसको नज़दीक में जाकर दिखाते हैं। और इस तरह का लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई हम अपना ठेकेदार को जो है ना कम पैसा में जो है हम काम दे दिए। ये देखिए कॉलम का हालत क्या कर दिया, पूरा सरिया दिख रहा है। सेम उधर भी वैसा ही है, कॉलम का साइज कम हो गया है और सरिया जो है पूरा भरा पड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए कि ईट चिनाई जो हुआ है, अगर उसकी हम बात करें मोटार थिकनेस की, बहुत ज़्यादा 1-1 इंची है। क्या सही तरीका है? और यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सीधा नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे। यहाँ देखिए किस हिसाब से जो तिरछा भागा हुआ खिड़की, तो ऐसा क्यों? और अगर मोटर थिकनेस की बात करें तो यहाँ देखिए 2 इंची का मोटर थिकनेस है। चलते हैं और देखते हैं और क्या यहाँ पे सही हो सकता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या मेरा जो है प्लिंथ लेवल तक, समझिएगा, प्लिंथ लेवल तक ज़्यादा कॉलम लाने से कुर्सी तक, और कुर्सी के बाद जो है कॉलम को काट देने से क्या मेरा घर मजबूत बनेगा? बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है गलत है। इस तरीके से आप बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि अगर हम कॉलम की बात करें जो फाउंडेशन से आता है, नीचे ज़मीन से आता है, वो आपका इनफ है। अगर 2 कॉलम के बीच अगर 16 फीट भी डिस्टेंस है तो आपका इनफ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लिंथ लेवल को सपोर्ट करने के लिए जो है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ाया जाए। ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। देखिए कैमराबाज टाइपर स्टैंड भी जो पूरा हवा की वजह से गिर रहा है, थोड़ा तिरछा लग गया है ना, इसलिए। चलिए, हाँ माफ़ी चाहता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये जो एक्स्ट्रा कॉलम दिया गया है यहाँ पे इसको देना, ये देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इसको दिए बिना भी जो है आप भले देखिए 2 कॉलम के बीच कितना ज़्यादा 12 फीट का डिस्टेंस है, 12 फीट का डिस्टेंस है, कहीं कहीं तो 7-8 फीट का डिस्टेंस है। तो कोई ज़रूरी नहीं, बिल्कुल मत दीजिएगा। और बेवजह जो इतना जो है आपका फाउंडेशन में भी पैसा बर्बाद होगा और ये आपका खर्चा होगा। प्लिंथ लेवल तक अगर 16 फीट भी आ रहा है 2 कॉलम के बीच तो काफ़ी है आपका 2 कॉलम के बीच का जो है डिस्टेंस, और एक्स्ट्रा कॉलम प्लिंथ लेवल तक नहीं लाना है। अब दूसरा सवाल उठता है कि यहाँ जो है फ्लाइज ब्रिक इस्तेमाल हुआ, ऊपर रेड ब्रिक। तो देखिए ये और तो अच्छी बात है, फ्लाइज ब्रिक जो है आपका रेड ब्रिक से आपका स्ट्रेंथ में ज़्यादा होता है, ये आप ध्यान में लेकर चलिएगा, और इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो है कोशिश ये कीजिए मिक्स ना हो। जैसे प्लिंथ के नीचे जो है आपका फ्लाइज इस्तेमाल हुआ, ऊपर रेड ब्रिक हुआ है। अब ऐसा ना हो कि इसमें मिक्स करके करें, मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। आप यूज कर सकते हैं नीचे आपका, जैसे मान लें कि ग्राउंड फ्लोर में इस्तेमाल कर लिए जो है
फ्लाइस प्लिंथ लेवल तक, उसके ऊपर जो है रेड ब्रिक, अगर फिर ऊपर मन हुआ तो पैसा थोड़ा कमी है, आप आराम से जो है फ्लाइस भी ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आता है कि यहाँ जब देखेंगे कि भाई ये जो है मिस्त्री जो ये किया है इस ईंट चिनाई को लेकर के जो है ज़रा समझिएगा, ऐसा होना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे ईंट की बात करें तो ईंट जो है जुराई की अगर हम बात करें, आप जब भी कभी ईंट जुराई कीजिए तो एक जो है मेरा जो है ये पूरा जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, लेकिन क्या होता है अगर हमको 3 फीट तक जोड़ना होता है तो मिस्त्री बिना नापे हुए जो है जोड़ना शुरू कर देता है मार्किंग किए हुए। तो क्या होता है कुछ ईंट जो है जैसे उस साइड वाला मिस्त्री थोड़ा कम मसाला दिया, इस साइड वाला मिस्त्री ज़्यादा मसाला दिया, तो इसकी वजह से जो ये हाइट होते जाता है। अब उसको मेंटेन करने के लिए जो फिर जो है कुछ इस तरीके से देखिए, कम से कम जो है 3 इंची का ब्रिक है और यहाँ पे जो है 2 इंची का जो है ईंट जुराई मसाला डाला गया, ये बिल्कुल गलत है और खरा ईंट भी नहीं देना है। और स्टैंडर्ड अगर हम थिकनेस की बात करें मोर्टार की तो वो जो आपका जो है 12 mm मतलब हाफ इंची होता है, ना कि जो है 1 इंची। और चाहे वो हॉरिजॉन्टल जुराई का हो चाहे वर्टिकल जुराई का हो, यहाँ तक वर्टिकल जो है 1-1.5 इंची का है, ये हाफ इंची काफ़ी, हाफ इंची, और इसमें पूरा मसाला भी नहीं भरा हुआ है। तो ये सब एक बेसिक चीज़ है और इस चीज़ को आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर आप नहीं लेकर चलेंगे फिर आपका घर कमज़ोर बन जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गया। अब हम चले ऊपर, अब चलते हैं कॉलम को लेकर के। जो है कॉलम में जो इसमें हनीकम आ गया है, छत ढलाई जो हुआ उसमें हनीकम आ गया, लिंटल बीम में हनीकम आ गया, सब में हनीकम। हनीकम जो है सबसे बड़ा दुश्मन है बिल्डिंग का स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। अगर इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका पूरा बिल्डिंग जो है कमज़ोर हो जाएगा, फिर आप उसमें रहिएगा बिल्डिंग क्रैक हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के। अगर आप यहाँ देखिएगा, इस कॉलम की बात करते हैं, 9 बाय 12 इंची का ये कॉलम था, 9 इंची से है, तो 9 इंची से चाहते थे जो ऊपर जाके कितना, देखिए यहाँ तक आते आते अब क्या कर दिया, 6 इंची कर दिया। क्यों भाई, दोनों साइड से ईंट दबा करके जोड़ा गया है, उसकी वजह से 6 इंची बचा हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे, और कवर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया, यहाँ भी ऐसे सेम तरीके से, और पूरा जो है सरिया दिख रहा है आपका। फ्रंट में भी कवर ब्लॉक अच्छा तरह से नहीं, कवर नहीं मिलने की वजह से पूरा जो है सरिया दिख रहा है। तो अगर ऐसे करेंगे तो भाई उस पोजीशन में, मतलब छत से लेकर के यहाँ लिंटल तक का पोजीशन में पूरा छत आपका कॉलम आपका कमज़ोर हो गया। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है। तो कुछ देखिए, हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी कभी आप अपने घर में घर बनाने का विचार कर रहे हैं, कोशिश ये कीजिए कि भाई बस देखिए डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, 20-30 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस होता है। कोई ठेकेदार दे रहा है 200 रुपये, अगर कोई 180 रुपये पर स्क्वायर फीट दे दिया तो आप उधरे बह के चले जाते हैं और उसी को दे देते हैं। और उस ठेकेदार के पास जो है अनस्किल्ड लेबर मिस्त्री इतना होता है कि आपका काम को पूरा बिगाड़ देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जबकि जो है ईंट जुराई के बाद पूरा ग्रूव भर देना चाहिए और ईंट जुराई जो है प्रॉपर अलाइनमेंट में करना चाहिए, वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ जो है फॉलो नहीं किया गया है, और ना ही जो है मतलब कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो किया गया। जो ठेकेदार बोलता है क्लाइंट वैसा करता है। यहाँ पे पता नहीं लोग इंजीनियर की बात क्यों नहीं सुनता है, उसके वजह से घर कमज़ोर होता है। जब घर कमज़ोर होकर घर क्रैक हो जाता है, पानी सीपेज होता है, तब जाकर के इंजीनियर को याद आता है। उस समय ठेकेदार की याद नहीं आएगा, उस समय इंजीनियर को याद आता है। इंजीनियर को पैसा देकर के टास्क दे देता है, भाई वो ठीक करके दीजिए। अब कहाँ से ठीक करेगा, जब आप काम ही गलत किए तो कहाँ से ठीक करेगा। तो खैर एक ये अलग चीज़ हो गया। तो आपको जो है ध्यान देना है इन सब चीज़ों का, जिससे क्या है कि आप जो है अपने घर को मजबूत बना सकें। तो यहाँ उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। और कभी भी जो है, जो मेरा क्वेश्चन यही था कि कुर्सी लेवल तक ज़्यादा कॉलम देने से घर मजबूत होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। जो 16 फीट तक जो है थंब रूल के हिसाब से जो है स्टैंडर्ड है, 16 फीट तक जो है आप 2 कॉलम के बीच डिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बीच में, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2-2 फीट में देने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कॉलम तक, प्लिंथ लेवल तक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही जो है ज़बरदस्त टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा, और जिससे क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिले।